बिहार की राजनीति के 2 दशक का सत्य यही है कि केवल उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। यानी सबके नीतीश नारा दिया जाता है, लेकिन सीएम पद केवल नीतीश कुमार का, ये भी सत्य ही साबित होता है। लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाम होते होते बयान पूरी तरीके से बदलने लगे। पहले केवल नेतृत्व की बात की जा रही थी, लेकिन अब खुलकर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। भाजपा के इकलौते नेता नीतीश कुमार हैं जो पक्ष हो या विपक्ष सबके साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार में साल 2000 से अब तक 11 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता अकेले नीतीश कुमार हैं। एक बयान के बाद सवाल उठा कि अगर एनडीए जीता तो क्या रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश ले पाएंगे? गृह मंत्री जी ने जो कहा है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं यह उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि बिहार के अंदर एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन चुनाव से पहले ही धड़ाम हो चुका है। जदयू का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए 2025 फिर से नीतीश, ये तो नारा जदयू को नहीं, ये एनडीए का नारा है जी। तो क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों आप हटाने वाले हो क्या? एनडीए जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप उसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? हाँ, निश्चित तौर से होंगे जी। सुबह से शाम तक ये बदलाव क्या इस वजह से आया कि नीतीश के नाम को लेकर विपक्ष घेरने लगा है? सवाल उठने लगा कि इसी चुनाव में पहली बार सीट बंटवारे में हमेशा आगे रहने वाली जेडीयू को अब की बीजेपी के बराबर 101 सीटें मिली, जबकि इससे पहले बीजेपी से ज्यादा सीट का टिकट लेकर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही। वहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का सीधा चेहरा कहने में अप्रैल तक कहीं कोई दिक्कत भी नहीं नजर आती थी। ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। अरे वैकेंसी तो होना चाहिए। हम पहले विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन में तय होता है कि इस पद के लिए वैकेंसी है। यहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वैकेंसी पे पहले से स्थापित है, तो जब तक वैकेंसी नहीं होगा तब तक कोई आदमी का नॉमिनेशन कैसे होगा? इसलिए वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। फिर ऐसा क्या है कि अभी यही बात खुलकर कहने में कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के नेता थोड़ा रुक जाते हैं। नीतीश के नेतृत्व की बात तो कहते हैं, लेकिन बाकी विधायक दल के फैसले पर छोड़ देते हैं। मैं मानता हूं मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे। 2 बातों पर गौर करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो नीतीश कुमार कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का संयोजक न बनाए जाने पर चुनाव से पहले ही पलटकर बीजेपी के साथ आ गए, वो अभी जबकि पहले चरण का नामांकन की सीमा बिहार में पूरी हो चुकी है, तो बीच चुनाव पलट नहीं सकते। और दूसरी बात ध्यान देने की, भले उत्तर भारत में बिहार इकलौता राज्य हो जहां बीजेपी का कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन उस बिहार में भी अभी माइनस नीतीश करके चुनाव लड़ने की ताकत नहीं। क्योंकि वजह भी देखिए, अभी मोटा मोटा सवर्ण वोटर का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहता है। यादव और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी को जाता है। एससी वोटों में चिराग, मांझी, नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी में बंटवारा होता है। और तब नीतीश कुमार के पास 43% कुर्मी, कोयरी और ईबीसी वोट को खींचने की ताकत लंबे वक्त से बनी हुई है, जो उन्हें सत्ता के साथ चुंबक की तरह जोड़े हुए है। जहां 2015 और 2020 के चुनाव में कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा वोट का पूरा हिसाब वाला ये चार्ट देखकर आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार कैसे 20 साल बाद भी सत्ता की वो जरूरत है जहां उनके बिना वोट का हिस्सा मिल नहीं सकता। क्योंकि 2015 में इन्हीं नीतीश के साथ जब आरजेडी उतरती है तो 71% का बड़ा हिस्सा कुर्मी वोट का, 31% कोयरी वोट का और 35% अति पिछड़ा वोट का वो पाती है। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2020 में मिलकर लड़ते हैं तो तस्वीर पलट जाती है। वही वोट तब नीतीश के साथ एनडीए में शिफ्ट हो जाता है।
जब 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो 81% कुर्मी वोट, 51% कोयरी वोट, 58% अति पिछड़ा वोट एनडीए को हासिल होता है।